नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट से नैनपुर राज्य मार्ग बदहाल, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, आवागमन में परेशानी, दुर्घटना होने की रहती है संभावना। सड़क निर्माण की ओर प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। नोडल अधिकारी मुकेश गुप्ता ने की कोरोना की समीक्षा, संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा। कोविड अस्पताल एवं क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। पति और ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, मृतका आशा की 18 जुलाई को फंदे पर लटका मिला था शव। मां के पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मार्ग क्रमांक 11 बालाघाट से नैनपुर मार्ग पर जगह जगह सड़क से डामर उखड़ जाने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बदहाल होने से दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। गौरतलब है कि बालाघाट से नैनपुर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य करीब 3 वर्ष पूर्व ही हुआ है, लेकिन सड़क से डामर उखड़ गई है। मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस मार्ग पर दिन रात छोटे वाहन सहित बड़े वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है। भटेरा चौकी से लेकर धापेवाड़ा तक मार्ग में अधिक गड्ढे हो गए हैं, जिससे इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। बता दें कि बालाघाट से जबलपुर तक ब्रॉडगेज निर्माण का कार्य चलने से ट्रेन भी करीब 2 वर्ष पूर्व से बंद होने से इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही अधिक होती है। जबलपुर से नैनपुर तक ब्रॉडगेज निर्माण का कार्य पूर्ण होने से ट्रेन जबलपुर से नैनपुर तक प्रारंभ हो गई है, लेकिन वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते ट्रेन भी बंद है। इस मार्ग से प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों का भी आना जाना रहता है, लेकिन मार्ग के मरम्मतीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। मामले में कुम्हारी सरपंच पति संतलाल उपवंशी ने बताया कि मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। सड़क निर्माण में अनियमितता की गई है। पिछले वर्ष ही डामर का डबल कोड किया गया था और सड़क से डामर उखड़ गया है। सड़क बदहाल होने से दुर्घटना हो रही है, जिसकी शिकायत कई बार लोक निर्माण विभाग को की गई, लेकिन सड़क निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। क्या है इसमें बहुत बड़ा खतरा है भैया, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कई बार अपन ने PW को भी शिकायत की है कि रोड बनाने वाले को भी शिकायत की है कि रोड से भारी घटना है, दुर्घटना हो जाएगी और इसमें बहुत खतरा है। हादसा भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि गड्ढा है। गाड़ी इधर उधर मारते हैं, लोग दौड़ते जाते हैं और इधर उधर गिर भी जाते हैं। कब बनी थी रोड? ये रोड तो अभी भी बनी, 2-4 साल हुआ बनी। इसमें सब अनियमितता बरती गई और रोड बनी कि नहीं, देखो कितने जल्दी। पिछले साल तो एक डबल कोट किए हैं, एक कोट, फिर भी रोड उखड़ गई। तो रोड को लेकर के कुछ किया जाएगा? हाँ, वो ऐसा भविष्य बन रहा है अपना कि नहीं, ये समनापुर तक के लोग कि रोड के लेके आंदोलन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वहीं ग्रामीण जोहारी लाल लिल्हारे ने बताया कि सड़क में जगह जगह बड़े गड्ढे होने से दुर्घटना होने की आशंका रहती है और आवागमन में दिक्कत होती है। इस मार्ग से अधिकारी और जनप्रतिनिधि गुजरते रहते हैं, लेकिन सड़क निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है, बालाघाट से लेकर नैनपुर तक रोड में गड्ढे हो गए और वाहन चलते रहते हैं। कभी भी एक्सीडेंट होने की संभावना है। आवागमन में दिक्कतें होती है और कभी भी जान हानि का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रोड को लेकर के शिकायत की है? रोड को लेकर के क्या, अधिकारी तो रोज ही जा रहे हैं यहाँ से, नेता लोग रोज ही जा रहे हैं यहाँ से, तो शिकायत करने की क्या बात है। कई बार तो बोले उन लोगों को, हम लोगों ने, कि भैया आप रोड बनाओ करके, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धापेवाड़ा निवासी दिगंबर ढेकवार ने बताया कि खैरी से लेकर धापेवाड़ा तक सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोड पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सड़क को लेकर कई बार मांग की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है। आए दिन ये छोटी कुमारी से लेकर खैरी के बीच में टर्निंग में कई एक्सीडेंट होते हैं। ऐसी धापेवाड़ा में भी है, समनापुर में है, समनापुर के आगे भी है। बहुत सारे गड्ढे और एक्सीडेंट जो हुए हैं, तो जो रोड पूरी ख़राब हो गई है पूरी तरह से। और गड्ढे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। लोग गड्ढे को चुकाने के चक्कर में साइड का ध्यान रहता नहीं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। कब बनी रोड? रोड तो ये हो गया 8-10 साल हो गया लगभग।
तो इसको लेकर के कुछ मुद्दा उठाए गए? पहले भी कई बार मांग उठी है रोड को लेके, पर प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि है इनका पूरी तरह से ध्यान नहीं है रोड की ओर। राज्य शासन द्वारा सचिव वित्त विभाग मुकेश चंद गुप्ता को बालाघाट, सिवनी, मंडला एवं डिंडोरी जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार पर निगरानी रखने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी गुप्ता ने 21 जुलाई को बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए कार्यों एवं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बूढ़ी में बनाए गए कोविड अस्पताल और रेंजर कॉलेज और गोंगले छात्रावास में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय, सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा भी इस दौरान उपस्थित थे। नोडल अधिकारी मुकेश चंद गुप्ता ने अधिकारियों की बैठक में खंड चिकित्सा अधिकारियों और एसडीएम को निर्देशित किया कि वे जिले में अन्य राज्यों एवं हॉटस्पॉट शहरों से आने वाले लोगों को कोरोना संदिग्ध मरीज मानकर उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में रखें और उनके सैंपल टेस्ट के लिए अवश्य लें। जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बहुत सावधानी से निकाली जाए और प्रयास किया जाए कि उसके संपर्क में आया कोई भी व्यक्ति ना छूटे। मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आए प्रत्येक व्यक्ति को आइसोलेशन में रखें और उनकी निगरानी करें। कोरोना संक्रमित व्यक्ति से ये संक्रमण अन्य लोगों तक ना फैले, इसके लिए ये कार्य सावधानी और जिम्मेदारी से करना बहुत जरूरी है। उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वाले मरीजों पर भी निगरानी रखी जाए। गांवों और नगरीय क्षेत्रों में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना तत्काल प्राप्त करने के लिए अपना सूचना तंत्र बनाया जाए। बैठक में कोरोना संक्रमण के दौरान 22 मार्च को घोषित लॉकडाउन से लेकर अब तक किए गए कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई। इस दौरान बताया गया कि बालाघाट जिले में 1,18,000 प्रवासी श्रमिक बालाघाट जिले में अन्य राज्यों और शहरों से वापस आए हैं। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। उनके मनरेगा में जॉब कार्ड बनाकर उन्हें काम दिलाया गया। कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगाने के लिए जिले में 12 स्थानों पर फीवर क्लिनिक बनाए गए। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत 18,11,771 लोगों का घर घर जाकर सर्वे किया गया। जिले में अब तक 2,800 संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। इसमें से 74 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 51 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं और 23 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। लांजी थाना के ग्राम पालडोंगरी में एक महिला के फांसी लगाने से हुई मौत के मामले में मृतका के मायके पक्ष वालों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की जांच को लेकर 21 जुलाई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन दिया है। इस दौरान शिकायत में मृतका के भाई बिसोनी निवासी ईश्वर बिल्लारे ने बताया कि मृतका आशाबाई 31 वर्षीय का विवाह पालडोंगरी निवासी सत्येंद्र उमरे के साथ करीब 12 वर्ष पहले सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ था, लेकिन विवाह के बाद से मृतका का पति शराब पीकर उसे मारपीट करता था। मृतका के पति के अलावा उसका ससुर और जेठ जेठानी भी उसे प्रताड़ित करते थे। इस बारे में आशा द्वारा अपने परिजनों को बताने पर समझाइश भी दी गई। 2 माह पूर्व ही मृतका का भाई और उसके परिजन आशा से मिलने पालडोंगरी गए थे। आशा के मायके वालों ने सामने ही आशा के पति सत्येंद्र ने पत्नी से मारपीट की और उसके ससुर और जेठ जेठानी भी उसे बढ़ावा देते रहे, जिससे आशा को उसके मायके वाले अपने ग्राम बिसोनी लेकर आ गए। इसके 10 दिन बाद मृतका का पति सत्येंद्र बिसोनी आया और अपनी गलती की माफी मांगते हुए ऐसा दोबारा नहीं होगा ये कहकर अपने साथ अपनी पत्नी को ले गया। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को सत्येंद्र ससुराल बिसोनी शराब पीकर आया था और बोल रहा था कि आज के बाद अपनी बहन आशा को नहीं देखोगे और अब वो अपने मायके नहीं आएगी। शराब पीकर शाम तक अपने ससुराल बिसोनी में ही रहा। शाम करीब 7 बजे मृतका का जेठ धर्मेंद्र बिसोनी आया और कहा कि तुम्हारी बहन आशा कहीं नहीं दिख रही है, तुम भी ढूंढने चलो, जिससे ईश्वर अपने परिवार के 6-7 लोगों के साथ पालडोंगरी गया, जहां धर्मेंद्र ने कहा कि वो सब जगह देख चुका है, घर के पाटन पर नहीं देखा है। उस समय आशा के पति और ससुर और जेठ जेठानी भी मौजूद थे और पाटन पर चढ़कर देखा गया तो आशा की लाश फंदे पर लटकी हुई थी। मौके पर स्टूल और कुर्सी, पाटन पर चढ़ने का कोई सामान नहीं था और नीचे खून भी गिरा हुआ था। जिसके बाद मृतका का भाई और मायके वाले अपने साधन से लांजी थाना सूचना देने गए तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि सूचना मिल गई है, पुलिस रवाना हो गई है। उन्होंने कहा कि आशा को उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर हत्या कर फांसी पर लटका दिया है। इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए।
इस बारे में नंदकिशोर कबीरे ने बताया कि मृतका आशा उसकी मौसी लगती है, जिसे उसके पति और ससुराल वालों ने मारकर फांसी पर लटका दिया है, जो मौका स्थल पर साफ दिखाई दे रहा था। आशा को उसके पति और अन्य परिजनों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इस मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। बाइट ज्ञापन देने क्या समस्या को लेकर आए? ये क्या है कि हमारी जो मौसी है उसका मार करके फांसी में लटका दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है। कब की घटना थी? ये शनिवार की घटना है। तो आप कैसे बोल रहे हो ये मर्डर किया गया है? क्योंकि वहाँ से आप तर पे दिखाई दे रहा है कि जो स्थल पे उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा जा रहा है कि ये मर्डर ही है। तो उसकी जांच करवाने के लिए? उसकी जांच क्योंकि उसके पूरे परिवार द्वारा उसको प्रताड़ित भी करते थे, पहले मारपीट भी करते थे। बालाघाट नगर में बाईपास मार्ग की कितनी आवश्यकता है, इसका नजारा 21 जुलाई को नगर के गोंदिया रोड में उस समय दिखाई दिया जब एक ट्रक और 4 पहिया वाहन में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हालांकि इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन घटना कितनी गंभीर हो सकती थी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बालाघाट नगर में वर्षों से चली आ रही बाईपास सड़क की मांग को लेकर जहां एक और जिला प्रशासन ने पहल प्रारंभ कर दी है, तो वहीं नगर में ट्रकों से होने वाली दुर्घटनाओं में रोक लगाना भी जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। देखा जाए तो बालाघाट नगर में बाईपास मार्ग न होने से नगर के मुख्य मार्गों से ही बड़े बड़े ट्रकों की आवाजाही बनी रहती है, जिसके चलते नगर में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में लगातार वृद्धि हो रही है। कुछ दिनों पूर्व जिला प्रशासन ने नगर में ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से वैकल्पिक मार्गों का चयन किया, जिससे कुछ हद तक यातायात को प्रभावित करने वाले ट्रक नगर के मुख्य मार्गों से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन मार्गों की खस्ता हालत होते ही एक बार पुनः यह भारी वाहन नगर के भीतर से प्रवेश करने लगे हैं, जिसके चलते पुनः दुर्घटनाएं भी घटित हो रही हैं। 21 जुलाई को भी कुछ ऐसा ही नजारा नगर के गोंदिया रोड हनुमान चौक के समीप दिखाई दिया, जहां एक ट्रक और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटित हुई इस सड़क दुर्घटना में पहले तो कार ट्रक से टकराई, जिसके बाद डिवाइडर में जा घुसी। बताया जाता है कि कार चालक के द्वारा ट्रक को ओवरटेक किया जा रहा था, जिसके कारण जगह न मिल पाने के कारण कार ट्रक के सामने जा टकराई। हालांकि घटित हुई इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन कार को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं घटित हुई घटना के कुछ देर बाद के लिए मार्ग पर जाम की स्थिति रही, जिसके बाद यातायात पुलिस के द्वारा जाम को हटाया गया। बालाघाट जिले में अलग अलग 2 जगह सड़क दुर्घटनाओं में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार बिरसा थाना अंतर्गत बखारी कोना निवासी मनोज पटले अपनी पत्नी ओमलता के साथ 21 जुलाई को करीब 11 बजे अपने गांव से स्कूटी से बालाघाट आ रहा था। इस दौरान गांगुलपारा के समीप बाइक फिसलने से दोनों पति पत्नी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जिनका उपचार प्रारंभ है। वहीं दूसरी घटना 20 जुलाई की रात करीब 8 बजे आवलाझरी मोड़ के पास हुई, जब एक ऑटो व बाइक की टक्कर से 4 लोग घायल हो गए। बताया गया कि भरवेली निवासी जमीन खान अपने 2 वर्षीय पुत्र दानिश खान के साथ बाइक से बालाघाट से घर वापस लौट रहा था। तभी बड़ा जागपुर निवासी लोकेश दमाहे गांव के ही आशीष देशाहे के साथ ऑटो से गांव से बालाघाट आ रही थी। लोकेश ऑटो चला रहा था। इस दौरान आवलाझरी मोड़ पर बाइक व ऑटो आपस में टकरा गई। दुर्घटना में 4 लोगों को चोट आने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जिले में जून माह के अंत में मानसून के दस्तक देने व बारिश होने से किसानों ने खरीफ की फसल के लिए बीज बोने का कार्य प्रारंभ कर दिया था, जिससे रोपा लगाने के लिए नर्सरी तैयार हो गई है। लेकिन सावन मास में रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान चिंतित हैं। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन हैं, उन किसानों के द्वारा रोपा लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन आज भी 50% किसान ऐसे हैं जिनका रोपाई का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। गौरतलब हो कि इस वर्ष जिले में 3 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस वर्ष हो रही खंड वर्षा से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। सावन मास में भी धूप निकलने से उमस बढ़ रही है, लेकिन इन दिनों सिंचाई के साधन वाले क्षेत्रों में किसानों द्वारा रोपा लगाने का कार्य जोरों से किया जा रहा है। लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी का साधन नहीं है, वह बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि यही स्थिति रही तो खेत में लगी नर्सरी खार सूखने लगेगी, जिससे किसानों को नुकसानी का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब हो कि पुराने समय में महिलाओं द्वारा खेतों में रोपा लगाते समय गीत गाए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है।
लेकिन आज भी कुछ जगहों पर महिलाओं द्वारा पारंपरिक गीत गाकर रोपा लगाया जा रहा है। ऐसा ही नजारा ग्राम खैरी में देखने को मिला जब महिलाएं सावन के पुराने पारंपरिक गीत गाकर रोपा लगा रही थी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान शासन प्रशासन के द्वारा स्कूल और कॉलेज में अध्ययन को लेकर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है, जिसके चलते अभिभावकों में बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी चिंताएं भी देखी जा रही हैं। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र सहारा है जिससे बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके, जिसको लेकर बालाघाट नगर में एक डिजिटल स्कूल की शुरुआत की जा रही है जिससे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए आर प्ले किड्स स्कूल की संचालिका विद्या परियार ने बताया कि बालाघाट जिले में एक लंबे अरसे से डिजिटल स्कूल की जरूरत थी, जिसको लेकर हमारे द्वारा प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान जहां शासन के नियमों के अनुसार बच्चों को ट्यूशन क्लास भी नहीं भेजा जा सकता, ऐसी स्थिति में हमारी डिजिटल ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चे एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल ऑनलाइन क्लास में प्ले से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें 45 मिनट तक एक विषय का अध्ययन हमारे स्कूल के शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल ऑनलाइन क्लास के लिए अभिभावक और बच्चे हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें अध्ययन कराया जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चीज़ बता दूं कि आपके अपने बालाघाट शहर में आपके लोगों को एक ऐसा पहला मौका मिल रहा है जो आपको दे रहा है एक डिजिटल स्कूल, जिसकी आप बहुत सालों से एक बालाघाट शहर में इसकी ज़रूरत भी थी। और एक पैंडेमिक सिचुएशन कोरोना काल में मेरा ये मानना है कि जो बच्चों छोटे छोटे बच्चों को तो ट्यूशन क्लासेस और स्कूल भेजने में अभी हमारी गाइडलाइन गवर्नमेंट गाइडलाइन आई भी नहीं है, तो आप ये हमारी डिजिटल ऑनलाइन क्लास में क्लास प्ले टू क्लास 8 तक जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारे वेबसाइट है www.rplay.com पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे यहाँ फैसिलिटी है, बहुत गुड टीचर्स हैं, उच्च शिक्षण स्तर है, NCERT और CBSE के ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 45 मिनट्स के ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं। सो बालाघाट वासियों से मेरा निवेदन है कि ऐसे डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें और घर बैठे आसानी से आप अपने बच्चों को इजी वे में आप पढ़ाई के करवाएं ताकि उनका साल वेस्ट ना हो। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने मंगलवार को क्षेत्र की बरबसपुर कायदी बायफर्केशन हेड नहर का निरीक्षण सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कर उन्हें पर्याप्त मात्रा में बायफर्केशन हेड नहर के माध्यम से किसानों के लिए पानी छोड़ने और सभी किसानों के खेतों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए। विदित हो कि इस बार वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में बारिश कम होने की वजह से किसानों को पराह लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। बरसात न होने से क्षेत्र में सूखे की आहट से किसानों को अपनी मेहनत पर पानी फिरते दिख रहा है। ऐसे समय में किसानों को खेत में धान का रोपा के लिए खास तौर पर टेल ऊंचाई वाले इलाके में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने का एकमात्र आसरा बायफर्केशन हेड नहर ही है। सिंचाई विभाग द्वारा नहर में पानी भी किसानों के लिए छोड़ा गया है, लेकिन कुछ किसानों द्वारा अपने खेतों में पर्याप्त पानी ले जाने के लिए नहर को बांधकर पानी खेतों में ले जाया जा रहा है, जिससे वारासिवनी व खैरलांजी क्षेत्र के किसानों को नहर से पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण किसान धान का रोपा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई है। इस बात को लेकर क्षेत्र के किसानों ने मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल से मुलाकात कर उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहर से पानी दिलवाने की मांग की थी, ताकि वह लोग खेतों में धान का रोपा समय पर कर सकें, जिस पर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने तत्काल संज्ञान लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बायफर्केशन हेड कायदी बरबसपुर का निरीक्षण कर अधिकारियों को तत्काल नहर का गेज बढ़ाने और पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर सभी किसानों के खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना सुनिश्चित किए जाने का आदेश दिया है। इस मामले में प्रदीप जायसवाल ने जिला कलेक्टर दीपक आर्य व राजीव सागर परियोजना के कार्यपालन यंत्री भलावी से दूरभाष पर चर्चा कर अधिकारियों को हेड नहर का गेज बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और उन्हें खेतों में धान का रोपा लगाने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसका केंद्र है जो आज यहाँ पर हमने जो देखा कि गेज कम था, इसके लिए हमने हमारे जो कार्यपालन यंत्री हैं गांधी जी भी उपस्थित हैं और राजीव सागर के हमारे जो कार्यपालन यंत्री हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है और कुल मिलाकर हम प्रयास कर रहे हैं कि बीच में कंट्रोल भी किया जाए और जो पानी की व्यवस्था पानी को और बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो सारे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि आज रात तक
बढ़ा हुआ पानी भी हमारे क्षेत्र में पहुंच जाए वाराणसी खैलान जी। और साथ ही लालबरा क्षेत्र बीच बीच में जितना है ऊपर जहां पानी की आवश्यकता कम है उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमने निर्देशित किया है। और जहां आवश्यकता पड़ती है तो आज हमने थाने में भी बात किया है, जहां भी आवश्यकता पड़ती है कानून व्यवस्था बनाने की तो पुलिस का भी सहयोग हमारे सारे अधिकारियों को मिलेगा। क्योंकि इस बार चूँकि ऊपर का पानी नहीं आ पाया, बारिश कम हुई है, इसके कारण हमारे किसान संकट में हैं, पराली लगाने में बहुत दिक्कत जा रही है। तो इस परेशानी को देखते ही बहुत आवश्यक है कि हमारे सारे अधिकारियों को और प्रशासन के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि सबका पता लग जाए। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट से नैनपुर राजमार्ग बदहाल, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, आवागमन में परेशानी, दुर्घटना होने की रहती है संभावना। सड़क निर्माण की ओर प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। नोडल अधिकारी मुकेश गुप्ता ने की कोरोना की समीक्षा, संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा। कोविड अस्पताल एवं क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। पति और ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, मृतका आशा की 18 जुलाई को फंदे पर लटका मिला था शव। मां के पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।